कानपुर से शुरुआत हुआ, बरेली पहुंचा, ऐसे ऐसे सारे जिलों में ये विरोध प्रदर्शन करके ये नेपाल वाला रूप देना चाहते हैं। लेकिन हमारी योगी जी की सरकार इतनी तटस्थ है कि इनके मंसूबों को धरातल पर सही रूप से आने नहीं दे रही है। तो योगी और मोदी के दोनों चर्चा के विषय बने हुआ है। इसकी देख के पूरे विपक्ष को जो बौखलाहट आ गई है, इसमें जो है षड्यंत्र करके जो है अहिंसा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। योगी जी के जो स्टेप बाय स्टेप जो कदम उठ रहे हैं, इसकी जो पब्लिक में एक अच्छा जो है मैसेज जा रहा है। अगर ये कदम न उठाते तो हो सकता था कि दंगा का जो है रूप लेता ही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। शहर दर शहर तो वहीं अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। हालात उस समय बिगड़ गए जब बरेली में आई लव मोहम्मद का जुलूस निकला और पथराव लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद माहौल बिगड़ता गया। तमाम लोग गिरफ्तार किए गए, सैकड़ों लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए। योगी जी ने स्वयं मोर्चा संभाला और बरेली की यात्रा की है। हमारे साथ बात करने के लिए क्या नाम है? विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम जी, ये जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है या धार्मिक आस्था? ये देखिए, आपने अब देखा होगा जो है बगल देश जो है बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ की क्या स्थिति बनी। जो जुलूस निकले, जो प्रदर्शन हुआ, ऐसे धीरे धीरे जो है उग्र प्रदर्शन करने के लिए ये तीसरी कोई शक्ति है जो है पीछे से कोई लगा हुआ है कि जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उसी प्रकार भारत में जो है चाहते हैं वो। और जुलूस निकलना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात सूचना दिए होते प्रशासन को, ज्ञापन दिए होते, लेकिन बिना कोई ज्ञापन के, बिना उसके जो है निकालना जो है, ये तो एक उग्र का जो है माहौल बनाना था इनको जो है। इस वजह से जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको जो खुद जो है कमान संभाले, और ये बहुत हम लोगों की गौरव की बात है कि जो हालात बांग्लादेश और नेपाल में बने हुए हैं, वैसे स्थिति यहाँ पे जो है बनाना चाहते हैं। इसलिए जो है माननीय योगी जी ने जो है कमान संभाल ली। तो योगी जी किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? योगी जी देखिए, वो नहीं चाहते जैसे बगल देशों में जो है हुआ, वो नहीं चाहते कि भारत में हो, और खासतौर मतलब कि उत्तर प्रदेश पे पूरे विश्व की जो है निगाह जो है रहती है। इसलिए जो है योगी जी ने जो किया जो है सख्ती से, अगर ये इसको ना करते, ये हो सकता है तो बहुत बड़ा कहते हैं उग्र का जो है प्रदर्शन होता ही है। ये फिर प्रशासन के फिर कहते हाथ पैर भी जो है कहते हैं जो है फूल जाते हैं उनके, संभालना मुश्किल हो जाता है। योगी जी ने जो कदम उठाया, इसको किस रूप में देख रहे हैं? योगी जी ने देखिए उत्तर प्रदेश के जनता के हित में जो है कदम उठाया। इसकी जो है लोग जो है सराहनीय भी कर रहे हैं। योगी जी के जो स्टेप बाय स्टेप जो कदम उठ रहे हैं, इसकी जो पब्लिक में एक अच्छा जो है मैसेज जा रहा है। अगर ये कदम न उठाते तो हो सकता था कि दंगा का जो है रूप लेता ही है। तो ये थी विक्रम की राय कि योगी जी ने जो कदम उठाया है काफ़ी सराहनीय है। हमारे साथ बात करने के लिए एक अधिवक्ता हैं। क्या नाम है? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, जिस तरह से ये जुलूस निकाले जा रहे हैं आई लव मोहम्मद के, किस रूप में देखते हैं? लोकतंत्र को अस्थिरता करने के लिए विपक्षियों के द्वारा एक षड्यंत्र करके ये कार्य किया जा रहा है। क्योंकि उनको देखिए 2014-15 से शासन सत्ता से दूर हैं। यूपी में देख लीजिए कब से दूर हैं। ये केवल बाबा की सत्ता को देख के विपक्ष बौखलाहट में आ गया है। तरह तरह के जो इनके मन में आ रहे हैं उसको कर रहे हैं कि किसी तरह से यूपी के उसमें अस्थिरता पैदा किया जाए और इसका विश्व के उसमें जाए। क्योंकि आज बाबा का जो शासन चल रहा है, जो लोकतंत्र की जिस तरह से रक्षा की जा रही है, पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बाबा के हिस्से योगी और मोदी के दोनों चर्चा के विषय बने हुआ है। इसकी देख के पूरे विपक्ष को जो बौखलाहट आ गई है, इसमें जो है षड्यंत्र करके जो है अहिंसा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ना आई लव किसी को किसी के धर्म से जो है रोका नहीं जा रहा है, लेकिन केवल धर्म की आड़ में अराजकता पैदा करना, उसको रोका जा रहा है। आप आई लव मोहम्मद करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने घर पे करिए या सरकार को बता के करिए। लेकिन आप जाके खुले मंच पे, खुले बाजार में आप करेंगे, उसके लिए लोकतंत्र में हर चीज़ की एक मर्यादा है। उस मर्यादा और कानून के दायरे में करिए। सब कुछ जायज़ है। अगर उसके बाहर जाएंगे तो उसके लिए
कानून है, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगी। आज हम एक चीज बताइए, 300 किसी भी अपराधी जो है किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो हत्या तो उसको करना, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कानून अपना काम करता है कि उसकी आने वाली 10 पीढ़ी तक जो है वो उसके मन में जो है हत्या और ऐसे जैसे अपराध घृणित अपराध करने के लिए वही चीज अब लेह लद्दाख में होने जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी 10-7 पीढ़ियों तक आंदोलन करने के लिए सोचेगी, सोचना पड़ेगा। तो ये थी अधिवक्ता की राय। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं, क्या नाम है? रोहित त्रिपाठी सन्यासी। सन्यासी जी, जिस तरह से आई लव मोहम्मद का जुलूस शहर दर शहर निकल रहा है, हिंसा हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, योगी जी को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण है विदेशी ताकतों द्वारा यहाँ पर जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा किसी भी देश विरोधी ताकतों का जो समर्थन करते हैं हमारे अखिलेश यादव जी हैं। उनको अभी कुछ दिन पहले जैसे कांवड़ यात्रा चल रही थी, कांवड़ यात्रा में सरकार ने एक नियम निकाला कि जो भी जिस कास्ट का है वो अपना नेम प्लेट लगा के उसको अपने दुकान के सामने लिखे, तब इनको उस बात पे विरोध थी। अब ये आई लव मोहम्मद तख्ती लेके जो चल रहे हैं, यही जो सरकार कह रही थी कि नेम प्लेट लगा के अपने दुकानों पे रखिए, तब तो इनको ये चीज़ बुरी लगी। क्या आई लव मोहम्मद कहना गलत है? नहीं, सही है, लेकिन आप धार्मिक जुलूस है उसको शांति से भी किया जा सकता है। आई लव मोहम्मद ये थोड़ी कहता है कि आप रोडों पे जाके आगजनी करिए, पत्थर चलाइए, तोड़फोड़ करिए, वो उपद्रव करिए। इसकी इजाज़त आई लव मोहम्मद तो नहीं देता है। कोई भी धार्मिक प्रदर्शन है अगर शांति से किया जाए उसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन इन लोगों का जो भी प्रदर्शन है वो हिंसात्मक है। कहीं भी आज तक आपने कभी इनका कोई प्रदर्शन जो देखा होगा, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि शांति से बैठ के ये अपनी क्या बात। कारण रहा हिंसक होने के पीछे? ये सरकार की जो काम कर रहे हैं उसको विरोधियों द्वारा अफवाह फैलाकर किसी भी तरह ये नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में और हमारे भारत में पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये तो शुक्र मनाइए कि हमारे योगी जी, मोदी जी बैठे हैं जो इनकी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं होने दे रहे, और उस पे जो है कड़ा प्रहार करके इन लोगों की जो मानसिकता है उसको दूर तक धरातल पे सही रूप से नहीं होने दे रहे हैं। जिस तरह से बरेली में पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, किस रूप में लेते हैं? यही तो है, ये जो आई लव मोहम्मद है इसका मेन थीम यही है कि कानपुर से शुरुआत हुआ, बरेली पहुंचा, ऐसे ऐसे सारे जिलों में ये विरोध प्रदर्शन करके ये नेपाल वाला रूप देना चाहते हैं। लेकिन हमारी योगी जी की सरकार इतनी तटस्थ है कि इनके मंसूबों को धरातल पर सही रूप से आने नहीं दे रही है। मतलब योगी पुलिस सही काम कर रही है? बहुत अच्छी तरह कर रही है। निष्पक्ष रूप से जो कार्रवाई हमारे यूपी पुलिस द्वारा किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश में भी हालत नेपाल और बांग्लादेश जैसे देखने को मिलता। इनका साफ दावा है कि योगी के रहते बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात होने से बच गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा पिंटू है। पिंटू जी, जिस तरह से आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाला जा रहा है शहरों में, बरेली में हिंसा हो गई, कानपुर में भी मुकदमे दर्ज हुए, तो किस रूप में लेते हैं इसे? देखिए जुलूस, देखिए आई लव मोहम्मद में कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद के लिए उनके धार्मिक को करें, लेकिन जुलूस निकालना ये एक और चीज़ नहीं है, क्योंकि धर्म के आड़ में जो चीज़ किया जा रहा है, जो उनकी मनसाएं थी, जैसे अभी सन्यासी जी आप देख रहे थे, डिबेट चल रही थी, बता रहे थे कि कानपुर हुआ, फिर बरेली हुआ, फिर धीरे धीरे हर एक जिलों में, धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में। अब आपको पता होना चाहिए योगी जी एक प्रदेश नहीं चला रहे हैं, एक देश चला रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो यहाँ की वो है, ऐसे हमारे कम से कम नहीं तो 8-10 देश, 15 देश हैं जो कि उतनी जनसंख्या नहीं है। जितने 23-24 करोड़ की हमारी यूपी की जो जनसंख्या है, इतनी हर एक देशों की जनसंख्या नहीं है। लेकिन इस तरह से जो मनोवृत्ति है, ये मनोवृत्ति गलत है। आप आई लव मोहम्मद करिए, उसका स्वागत है, कोई नहीं आपको वो करेगा डिस्टर्बेंस, लेकिन धरातल पे कुछ चीज और हिंसा को उसका कुछ और देना, ये चीज गलत है। सीतापुर में एक विद्यालय में एक चार्ट प्रतियोगिता हुई आई लव मोहम्मद पे, और स्कूल संचालक गिरफ्तार हो गया है, तो किस रूप में लेते हैं? नहीं, देखिए ये चीजें, यही सब चीजें तो हैं जो कि एक बच्चों के मन में भी डाला जा रहा है। आप आई लव मोहम्मद करिए तो आई लव मोहम्मद, उसमें क्या है, उस स्कूल में सिर्फ मोहम्मद के ही वो तो नहीं रहे होंगे, उसमें कुछ हिंदू के रहे होंगे, कुछ मुस्लिम के भी रहे होंगे, कुछ हो सकता है कि और जात के भी रहे होंगे, लेकिन तब तो आई लव मोहम्मद करेंगे नहीं। आज
क्यों जो है योगी सरकार की पुलिस लाठी डंडे पे उतर आई? क्योंकि उनकी जो मंशा थी, जो मनोवृत्ति थी, उसको देखते हुए उसको जो है वो परिणाम उनको देखने को मिला। क्या उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं उठा रहा है। लेकिन अगर उठाने की कोशिश की जाएगी तो योगी सरकार उसके लिए एकदम सरकार है, तैनात है, उसके लिए वो थोड़ा भी नहीं रहेगी। आप इसके लिए चाहे हमारी योगी सरकार हर एक उसके लिए सबके उसके लिए वो तैयार हो, लेकिन आप जो है आगे के लिए इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, जैसा भी है। लेकिन योगी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसी धारणा और कोई भी ऐसा आंदोलन हो या हो पाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिवेन सिंह नाम है हमारा। शिवेन जी, जिस तरह से आई लव मोहम्मद अभियान चल रहा है, कानपुर से शुरू हुआ, बरेली में हिंसात्मक हो गया, पुलिस को लाठी भांजना पड़ा, पथराव हुआ, योगी जी को स्वयं मोर्चा संभालना पड़ा, तो क्या स्थितियां हैं? देखिए, स्थितियाँ सामान्य है और बुलडोजर बाबा की सरकार है। सब लोग सामंजस्य पूर्वक रहें, सभी यहाँ देखिए सब आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी की मानसिकता गलत है, किसी पार्टी विशेष के बहकावे में आकर कोई धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है, हमारी जो है स्वतंत्रता, हमारी अहिंसा को जो है दूर करना चाहता है, तो उसके प्रति योगी सरकार हमेशा सख्त रहेगी और कार्रवाई होगी। क्या हिंसात्मक आंदोलन था क्या? नहीं, आंदोलन तो गड़बड़ है, आंदोलन बहुत गड़बड़ है और जो है सामंजस्य बिल्कुल खराब हो रहा है, हमारा भाईचारा खराब हो रहा है। और कुछ लोगों के कारण, ऐसा नहीं कि हर आदमी खराब है, लेकिन कुछ लोग हैं, अराजक तत्व हैं और किसी पार्टी विशेष से जो है लोग तो इनके पीछे गलत ताकतें हैं, बंटवारे की ताकतें हैं, ऐसी ताकतें हैं। इस घटना को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर किस रूप में लेते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये गलत घटना है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई सोच रखेगा, नियत रखेगा, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और हमारा भरपूर समर्थन है, हमारे व्यापारियों का समर्थन है, हमारा समर्थन है, सबका समर्थन है। मतलब योगी सरकार का निर्णय ये कैसा है? स्वागत योग्य निर्णय है, योगी सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है और इस प्रकार अगर आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। तो ये थी प्रतापगढ़ के लोगों की राय आई लव मोहम्मद पे क्या सोचते हैं, खुलकर लोगों ने यूपी डेट को बताया। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।